अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फार्माकोलॉजी लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग, उसमें हमने समेशन पढ़ा था और एंटागोनिज्म पढ़ा था। तो समेशन में हमने पढ़ा था एडिटिव इफेक्ट और सुप्रा एडिटिव इफेक्ट। उसको मैं ज़रा समराइज करता चलूँ कि एडिटिव इफेक्ट में हमने पढ़ा था कि दो ड्रग को जब हम कंबाइन करेंगे उसका इफेक्ट जब देखेंगे हम तो वो सेम ही आएगा अगर हम उस ड्रग को इंडिविजुअली दें, मतलब कंबाइन करके ना दें। जिस तरह से मैंने एग्जांपल में बोला था कि ड्रग ए एक ड्रग होगा, ड्रग बी दूसरा ड्रग हो। अगर इसको हम इंडिविजुअली देते हैं और फिर अगर इसको हम इकट्ठा देते हैं, दोनों का अगर हम रिजल्ट देखेंगे तो उसका इफेक्ट रिजल्ट जो है हमारे पास सेम आएगा। फिर उसके बाद जो सुप्राएडिटिव इफेक्ट था उसमें दो ड्रग की एग्जांपल मैंने आपको दी थी, ड्रग ए और ड्रग बी। इसको अगर हम इंडिविजुअली देते हैं तो उसका जो इफेक्ट आएगा, फिर उसको अगर हम कंबाइन करके दें तो इसका इफेक्ट जो इंडिविजुअल इफेक्ट है उससे ज़्यादा आएगा। और एंटागोनिज्म में हमने पढ़ा था कि इसमें हम दो अपोजिट ड्रग यूज़ करते हैं। अगर कंबाइन करते हैं उसको तो या तो एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म करेंगे या एक दूसरे के इफेक्ट को थोड़ा सा कम कर देंगे। तो ये हमारा पिछला लेक्चर था। आज का लेक्चर है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं मज़ीद, उसको हम करते चलें। तो उसमें सबसे पहले है हाइपर सेंसिटिविटी। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं हम कि इट इज़ एन एलर्जिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ ड्रग, कि हमारी बॉडी कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स किसी भी मेडिसिन को शो करती है तो उसको हम हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। जिस तरह से मैंने एग्जांपल में क्लियर किया हुआ है आप लोगों को कि पेनिसिलिन हमारे पास एक एंटीबायोटिक है, कि पेनिसिलिन कैन काज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन सम पीपल। उसके फीचर्स क्या होंगे कि स्किन रैशेस, स्किन इचिंग और एनाफाइलेक्टिक शॉक। मेडिसिन की वजह से जो रिएक्शन होता है हमारी बॉडी में तो उसको हम एनाफाइलेक्टिक शॉक कहते हैं। जो शॉक आता है मेडिसिन की वजह से, रिएक्शन की वजह से, तो उसको एनाफाइलेक्टिक शॉक बोलते हैं। ये पॉइंट आप याद रखिए अपने पास। तो पेनिसिलिन अगर हम किसी पेशेंट को देते हैं और उसको पेनिसिलिन से अगर हाइपर सेंसिटिविटी है, मतलब उसको वो रिएक्शन उसकी बॉडी शो करती है, तो हमें कैसे पता चलेगा? हम उसका स्किन जब देखेंगे तो उसकी स्किन पर रैशेस आएंगे और उसके साथ स्किन पर इचिंग भी होगी और एनाफाइलेक्टिक शॉक भी हो सकता है। तो ये है हाइपर सेंसिटिविटी। दूसरा टॉपिक है हमारे पास आइडियोसिनक्रेसी। आइडियोसिनक्रेसी में क्या होता है? डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज एन अनयूजुअल रिस्पॉन्स ऑफ अ बॉडी टू अ ड्रग, कि ये अनयूजुअल रिस्पॉन्स होता है बॉडी का ड्रग की तरफ, कि इट मे बी ड्यू टू जेनेटिक डिफरेंसेस इन द ड्रग मेटाबॉलिज्म, कि ये कोई बॉडी में जेनेटिक मेटाबॉलिज्म में कोई फर्क होगा, नॉर्मल इंसान से वो डिफरेंट होगा। तो उसमें अगर हम ड्रग देते हैं तो वो अगर वो बॉडी उसको कोई और रिस्पॉन्स शो करती है तो उसको हम आइडियोसिनक्रेसी बोलते हैं। It is not related with the dose, even small amount of also can cause idiosyncrasy, कि ड्रग का अगर हम छोटा सा अमाउंट भी उसको देते हैं तो वो भी आइडियोसिनक्रेसी रिस्पॉन्स शो करेगा मेटाबॉलिज्म के जरिए। तो आइडियोसिनक्रेसी इसमें कंफ्यूज ना हो हाइपर सेंसिटिविटी के साथ, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो बॉडी का रिएक्शन होता है टू द ड्रग, लेकिन इसमें बॉडी कुछ और काम करना शुरू कर देगी। जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल में बोला हुआ है कि क्लोरोफिनोल जो एंटीबायोटिक है वो जब हम किसी पेशेंट को देते हैं तो वो एप्लास्टिक एनीमिया खास कर देता है पेशेंट्स में। एप्लास्टिक एनीमिया जो होता है रिड्यूस ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल। तो ये रिएक्शन उस तरह से रिएक्शन नहीं कर रहा है। जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो अलग चीज़ है और जो आइडियोसिनक्रेसी है वो अलग चीज़ है। ये मेटाबॉलिक अल्ट्रेशन होती है, जेनेटिकली ये होती है। तो कुछ मेडिसिन के लिए फिर वो सेंसिटिव होते हैं तो बॉडी कुछ और रिस्पॉन्स शो करती है। जिस तरह से हमारे पास 6-GPT भी है तो उसमें भी मेटाबॉलिक जो अल्ट्रेशन हुई होती है, तो उस वजह से हम उसमें कुछ ड्रग्स है जो उसको नहीं दे सकते। तो ये था आइडियोसिनक्रेसी। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है एफिकेसी। तो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। इट इज द मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ अ ड्रग इफेक्ट। तो इट इज़ द मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ अ ड्रग। हम एफिकेसी में किसी ड्रग का मैक्सिमम इफेक्ट देखते हैं कि कितने हद तक हम किसी भी बीमारी में वो मेडिसिन दे सकते हैं, उसकी कितनी डोज हम दे सकते हैं। बेसिकली हम ये चीज़ देखते हैं। तो आगे आता है इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग इंक्रीज विद इंक्रीज इन डोज ऑफ अ ड्रग अंटिल अ स्टेज इज रीच्ड बियॉन्ड विच नो फर्दर इंक्रीज
इन इफेक्ट कि हम कोई ड्रग अगर पेशेंट को देते हैं तो हम चेक करते हैं कि उतनी उसकी कितनी हद तक डोज हम उसको बढ़ा सकते हैं, उसको दे सकते हैं विद सेफ्टी, कि उसको कोई रिएक्शन ना हो, कोई टॉक्सिसिटी ना हो, तो कितनी हद तक वो हम दे सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एफिकेसी। आगे शॉर्ट करके बताया हुआ कि दीज मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ ड्रग आर कॉल्ड एफिकेसी, के ड्रग के मैक्सिमम इफेक्ट को हम एफिकेसी, किसी भी ड्रग की एफिकेसी बोलते हैं। अच्छा, तो लास्ट टॉपिक हमारे पास है हाफ लाइफ, कि हाफ लाइफ क्या चीज़ है। जिस तरह के नाम से जाहिर है हाफ लाइफ का, तो इस तरह से डेफिनेशन में मैंने आपको बताया है, तो आइए पढ़ते हैं डेफिनेशन। हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग इज अ फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर दैट इज डिफाइंड एज द टाइम इट्स टेकन द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द प्लाज्मा रिड्यूस्ड 50%। तो समझते हैं इसको, चूंकि हाफ लाइफ जो है ये बॉडी से एलिमिनेट होगा ड्रग, तो बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है वो फार्माकोकाइनेटिक्स में आता है। मैंने आपको क्लियर किया हुआ था कि जब बॉडी ड्रग को जो एक्शन शो करती है तो उसकी स्टडी को हम फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। तो इस वजह से ये फार्माकोकाइनेटिक्स का पैरामीटर है जिसके जरिए हम नापते हैं कि किसी भी ड्रग का हाफ लाइफ कितना होगा। तो डेफिनेशन को क्लियर करता मैं चलूँ कि इसमें ये बताया गया है कि एक ड्रग हम अगर किसी पेशेंट को देते हैं और वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन में वो शामिल हो जाती है, मतलब जब डिस्ट्रीब्यूशन उसकी हो जाती है, तो कितना टाइम लगता है कि वो आधा एलिमिनेट हो जाएगा बॉडी से। तो ये होता है हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ चंद चीज़ों पर जो है वो डिपेंड करता है कि वो हाफ लाइफ उसकी इंक्रीज हो सकती है। इसमें रीनल फेलियर भी आ सकता है और उसके साथ साथ प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आ सकता है। तो ये आज का लेक्चर था। थैंक यू सो मच।